गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस विद अनूरविंद। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किए थे जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आर्ट एंड कल्चर के लिए। और मैं यूपीएससी के पर्पज़ से इस चीज़ों को देख रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद कौन सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो इससे पहले मथुरा आर्ट के लिए मैंने माइंड मैप एक अपलोड किया था, आपने आई थिंक आपने देखा होगा अभी तक। इसमें हम जो है मथुरा और गंधारा आर्ट को कंपैरिजन करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मथुरा और गंधारा आर्ट से, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, इट्स नोट्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीसीएस विद अनूरविंद एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगी, वहाँ से इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मथुरा और गंधारा आर्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे, क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंट है। और यहाँ पे मथुरा और गंधारा आर्ट में कौन से पोजीशंस में महात्मा बुद्ध भगवान है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें कौन सा सैंडस्टोन यूज़ किए गए हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है उस सारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस की, मतलब किसी न किसी चीज़ को कोई ना कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ मथुरा की, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और दिस इज़ द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पे सबसे पहले देखना है कि क्या आउटसाइड इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है। तो नहीं, मथुरा से जैसा आपको याद आ रहा है कि आपको पता है कि मथुरा हमारा इंडिया में ही है, तो ये इंडिजीनियस है, मतलब इंडिया में जो भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर हुए हैं वो इंडिजीनियस है, यानी इंडिया के अंदर में ही इंडिया से ही इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रीक इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अगर रिलीजन की बात करें मथुरा में, तो मथुरा में रिलीजन की अगर बात करेंगे तो तीनों ही रिलीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो यहाँ पे मेनली आपको बुद्धिज़्म ही देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे। सैंडस्टोन की अगर बात करूँ मथुरा में, तो मथुरा में सैंडस्टोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेड सैंडस्टोन आपको देखने को मिलेंगे। मथुरा में कौन से सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, तो रेड सैंडस्टोन को यूज़ किया गया है। अगर मैं बात करूं कि आपके गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में कौन सा सैंडस्टोन को यूज़ किया गया है, तो ग्रे सैंडस्टोन को यूज़ किया गया है। ठीक है, ये जो भी मैंने रेड से इसको राउंड कर रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ें आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे कि जो है आपके रूलर कौन से थे मथुरा आर्ट के लिए, तो मथुरा और गंधारा दोनों ही आर्ट के लिए आपको कुषाण डायनेस्टी ही देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, इनके द्वारा इनको प्रमोट किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो फीचर्स के लिए सबसे पहले एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आप देखेंगे कि बहुत ही डिलाइटेड मूड में यहाँ पे आपको महात्मा बुद्ध भगवान देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध भगवान जो है ये आपको स्पिरिचुअल बुद्धा के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ तो आपके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो हेड और फेस इनका है ये बहुत ही मैस्कुलरिटी को दिखाता है। लेकिन अगर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे सैड बुद्धा के रूप में इनको दिखाया गया है। बियर्डेड बुद्धा है जो कि गंधारा है, गंधारा आर्ट में दिखाया जाता है। वेवी हेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद से आपको जो है योगा पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध भगवान जो है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में कौन से पोजीशंस में सीटेड है, तो योगा पोजीशंस में सीटेड है। ठीक है, इनका यहाँ पे आई जो है हाफ क्लोज्ड आईज है। ठीक है, और मोस्टेज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। बात करते हैं मथुरा की, तो मथुरा में आप देखेंगे कि ड्रेस यहाँ पे काफ़ी इनकी टाइट है और एनर्जेटिक बॉडी है यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन अगर पोजीशंस की बात करें तो पोजीशन यहाँ पे पद्मासन है। कहाँ पे, मथुरा में। मथुरा में कौन सा है, तो पद्मासन है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ गंधारा में, तो गंधारा में आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है योगा पोजीशंस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। उसके बाद से राइट हैंड अगर आप देखेंगे अभय मुद्रा में कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे महात्मा बुद्ध भगवान, मथुरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे अभय मुद्रा में। ठीक है, उसके बाद से और भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि मथुरा का और इंपॉर्टेंट फीचर जो है, दो इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगे टू बुद्धिस्टवा मॉन्क देखने को आपको मिलेंगे। पहला पद्म पानी और दूसरा वज्र पानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म पानी से रिलेटेड है कि होल्डिंग लोटस, उन्होंने लोटस को होल्ड करके रखा हुआ है। वज्र पानी से रिलेटेड है होल्डिंग थंडरबोल्ट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद से बात करेंगे यहाँ पे, तो जो भी हमारे महात्मा बुद्ध भगवान है यहाँ पे क्या चीज़ें किया गया है उनको, कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या किया गया है कि जो भी इनके हैलो है, मतलब इनके पीछे जो हेड के पीछे जो लगा हुआ होता है वो डेकोरेटेड है और ज्योमेट्रिकल मोटिव से इसको डेकोरेट किया गया है। अच्छा, रिलीजन की बात करें तो कुछ रिलीजन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। इमेज ऑफ वैष्णव से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। शिवा से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रेजेंट किया गया है लिंग और मुखालिंग के तौर पर इनको प्रेजेंट किया गया है। जैन से रिलेटेड भी आपको स्कल्पचर देखने को मिल जाएंगे जो कि महावीर से रिलेटेड है। ठीक है,
तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स फीचर्स थे जो कि हमारे जैनिज़्म यहाँ पे आपके मथुरा और गंधारा आर्ट से रिलेटेड थे। और 5 मिनट्स हो रहे हैं, दोनों ही कंपैरिजंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सारे फीचर्स को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, इसको रिविज़न करके आप ये चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे मिस नहीं होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।